धनात्मक और ऋणात्मक। क्या होता है जी? धनात्मक और क्या होता है? ऋणात्मक। अगर जब सवाल में अवतल लेंस रहेगा, सुनिए, सवाल में अगर अवतल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। और सवाल में जब उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। ठीक है, तो साइन आपका दोनों में एक ही होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो क्या जी? दर्पण हो। अब आगे देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बताइए क्या होता है जी? डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर। और डायऑप्टर जब पेपर में नहीं देगा तब क्या मानेंगे? पर मीटर। क्या मानेंगे जी? पर मीटर। ठीक है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? चलिए पूछ ही दिया, बोलिए। अवतल लेंस क्षमता क्या था जी? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर आपका है क्या? प्रकाश जो गमन करता है, ध्यान दीजिए, किससे रेखा में? तो सीधी रेखा में या सरल रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। अधिक अपवर्तनांक जो है किसका होता है? हीरा का। अधिक अपवर्तनांक किसका होता है जी? हीरा का होता है। और इसे कम किसका होगा? जल का। इसे कम किसका होगा भाई साहब? हवा का। ठीक है, अब देखिए, अधिक प्रकाश की चाल के में होता है? हवा में या निर्वात में? हवा या क्या जी? निर्वात में। और इससे कम किस में होगा? जल में। और इससे कम किस में होगा? हीरा में। अपोजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चाल अपवर्तनांक क्या उल्टा होता है? कैसे उल्टा होता है देख लीजिए, फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं एक बार? n बराबर C0 बटा क्या? v। अगर n ज्यादा है तो v क्या होगा? कम होगा। ठीक है, दुश्मनी है ना। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बीम की दूरी, बीम मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी क्या होती है? तो क्या था जी? ऋणात्मक होता है। क्या था है? वस्तु की दूरी अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ई का मान आप किस में रखते हैं? माइनस में। सवाल बनाते समय प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगी? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश चाल क्या होगा जी? अलग अलग होगा, नहीं होगा? हवा में ज़्यादा होगा, जल में थोड़ा कम होगा, हीरा में क्या? उससे भी कम होगा। तो वही कहने का मतलब है प्रकाश चाल विभिन्न माध्यमों क्या होता है जी? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये सब याद नहीं करना, प्रैक्टिस कर रहा है सबको कि विभिन्न प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? कि अलग अलग माध्यम रहेगा, हवा रहेगा, द्रव रहेगा, और फिर क्या जी? ठोस रहेगा। तो हवा में प्रकाश सबसे ज़्यादा होगा, द्रव में उसे कम होगा, और हीरा में या ठोस में क्या होगी? सबसे कम होगा। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश चाल क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है, चलिए बताइए, तारों थी वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल क्या आती है? तो याद रखिएगा, समान होता है। क्या था जी? समान। समान में कितना होता है पता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए बताइए, तारों का टिमटिमाना किसके कारण है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण? ठीक है ना जी, वायुमंडलीय अपवर्तन। कोई विद्यार्थी बताएगा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? बस मतलब डाइवर्स होना चाहिए, मतलब ठीक है ना, डायरेक्शन में चेंजिंग होना चाहिए। मतलब जब वायु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, वायु की दिशा में बदलाव आ जाएगा तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाएगा। जैसा अब वायु में बदलाव कब आ जाए? तो मान लीजिए जब गर्म हवा ठंडी हवा में जाएगी ना, तो उसका रफ्तार क्या होगा? वो एक तो रफ्तार जो है स्लो हो जाएगा, और दूसरा बात क्या होगा जी? मतलब वो मुड़ जाएगी, टर्न कर जाएगी। अब देखिए, देखने की अस्थायित्व, दृष्टि अस्थायित्व जो है कितना होता है? मतलब किसी आदमी को आप कितने बार में देख लेते हैं? एक ही बार देखते हैं तो ऐसे देख ले। अब मोनू है 1/10 सेकेंड। और सुनने का भी क्षमता, हम बोल रहे आपको सुनाई दे रहा है, वो भी कितना होता है? 1/10 सेकेंड। देखनाओं का क्षमता 1/10 सेकेंड। कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखने की क्षमता क्या जी? 1/10 सेकेंड। और सुनने का भी क्षमता 1/10 सेकेंड। तो इस सुनने वाला को थोड़ा दूसरे तरीके से सवाल पूछता है, ध्वनि का कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है? तो 1/10 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग, कहने मतलब 0.01 सेकेंड के बराबर। अब देखिए, और देखने में वस्तु का प्रतिबिंब, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए हम मनु को देखे, चाहे किसी भी को हम देख रहे हैं, पंखा को ही देख रहे हैं, तो इसका इमेज कहाँ जाकर बन रहा है? कि किस भाग पर? तो कहाँ बनता है जी? रेटिना पर। कैसा बनता है?
वास्तविक उल्टा। अब वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और कैसा बनता है जी? हाँ, तो माइनस जब लिखेंगे तो समझिएगा वास्तविक उल्टा। और क्या जी भाई साहब? वस्तु से छोटा। ये बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ एक प्रिज्म मैंने बनाया, इससे बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव में आते, इसलिए इसको बना के छोड़ दिया। अब देखिए आपको पता है कि अगर स्पेक्ट्रम को देखना है या वर्णपट को देखना है या वर्ण विक्षेपण को देखना है तो आप क्या लेंगे? प्रिज्म को लेंगे या स्पेक्ट्रम को लेंगे? ठीक है, ये पहला सवाल का जवाब हुआ। दूसरी सवाल है क्या कि यहाँ से कौन सी गुजरेगी, कैसी प्रकाश गुजरेगी कि 7 प्रकाश बटेगा? श्वेत प्रकाश, सनलाइट है क्या जी? श्वेत लाइट को जब गुजारेंगे आप एक प्रिज्म से तो कितने कलर में बढ़ जाएगा? 7 कलर में। अब 7 कलरों में क्या होता है कि सबसे ऊपर का कलर क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है जी? लाल। और सबसे नीचे का कलर क्या होता है? बैगनी होता है। सबसे अका जाने दी, हमरा कम बुझाता है लेकिन देख लीजिए सही है। ठीक है, ऊपर क्या होता है जी? लाल। नीचे क्या होता है? बैगनी होता है। ऊपर क्या होता है जी? लाल होता है। ऊपर क्या रहेगा? रेड। नीचे क्या? वायलेंट। तो ध्यान दीजिए, तो लाल ऊपर आता है, नीचे क्या रहता है जी? बैगनी। अब सवाल पूछेगा तो सुनिए कि सबसे अधिक झुकाव जो है किस रंग का होता है? तो देखिए झुका कौन है? बैगनी। झुका कौन है? जैसे बोलता है ना जी कि हम नहीं झुकेंगे, तो ऐसा बात नहीं है, इसमें झुकता कौन है जी? बैगनी। और कौन नहीं झुकेगा जी? तो लाल रंग क्या होगा? नहीं झुकेगा। ठीक है, अब सुनिए, अब ये देखिए झुकता नहीं है, नंबर 1 कम झुकाव। कम क्या जी? झुकाव जो है किसका होता है? लाल रंग का। लेकिन सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, क्या सुना? सबसे अधिक क्या भाई साहब? अधिक जो है तरंगदैर्घ्य। अब सवाल यह है कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? 2 तरंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। क्या सुना आपने? 2 तरंगों के बीच दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पानी में ढेले को मारेंगे ना तो इस तरह का शेप दिखाई देता होगा। ऐसे दिखाई देता आपको, मतलब ऐसे पानी हटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जो एक लेयर यहाँ पे हट रहा है और फिर एक आगे हट गया है पहले से, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसी कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। मतलब तरंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इंग्लिश में समझिए वेव के मतलब जो लेंथ होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं शॉर्ट में। तो इसे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है जी? लाल रंग का। तो सबसे दूर कौन जाएगा? लाल रंग। सबसे दूर भी कौन जाएगा? लाल रंग, याद रखिएगा। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे कम प्रकीर्णन जो है किसका होगा? सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है जी? लाल रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? लाल रंग का। अब इसके अपोजिट इसमें सब होगा कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है जी? सबसे अधिक क्या भाई साहब? झुकाव। झुकाव को विचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? विचलन। ठीक है, तो सबसे अधिक विचलन या झुकाव किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है किसका होता है जी? बैगनी रंग का होता है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे क्या जी? अधिक क्या भाई साहब? प्रकीर्णन किस रंग का होता है जी? बैगनी रंग का होता है। फिर एक और सवाल आता है कि मतलब इसी टाइप से रिलेट कर कर कि मतलब आप कहेंगे बैगनी और जामुनी और बैगनी रंग के बाद प्रकीर्णन जो है किस रंग का ज़्यादा होता है? बताइए। नीला रंग का। किसका जी? नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला देता है। तो ये प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन आप जानते हैं, किसी भी वायुमंडलीय कण से जब लाइट गुजरेगा ना तो वो लाइट फैल जाएगा। वो लाइट क्या होगा जी? फैल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कहा जाता है। कोई भी मतलब इस देखिए, ये जो लाइट है अभी आपको दिखे जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल के कारण ही दिखाई दे रहा है। नहीं अगर पार्टिकल होते ना तो दिखाई लाइट नहीं देता। ठीक है, और इसे आपको विजिबल लाइट कहा जाता है। और ऐसे लाइट का डिस्कवर जो है जानते हैं कौन किए हैं? न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। बहुत जगह छापा मार के रखे हैं ये। यहाँ तक आपको बता दूँ, फिजिक्स में तो छापा मार के रखे हैं ना, पूरा मैथ के कैलकुलस का बादशाह कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को। 12 का 42 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, हाँ, पूरे कैलकुलस इन्होंने मतलब डेरिवेशन किया है।
अब देखिए आगे सुनिए, इसमें कोई दिक्कत है जी? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। काहे दिखाई देगा? वहां पे वायुमंडलीय कण नहीं है या वातावरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए है क्या भाई साहब के निकट वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा दोष कहलाएगा? दूर दोष। कौन कहलाएगा जी? दूर दोष। दूर दृष्टि दोष। कौन कहलाएगा जी? दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अगर निकट का साफ साफ नहीं दिखाई देगा क्या कहलाएगा जी? निकट का अगर साफ नहीं दिखाई देता है तो क्या कहलाएगा? दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि, दूर वाला दिखाई देगा, जो दृष्टि दोष होगा वो वाला दिखाई देगा, उसका अपोजिट दिखाई नहीं देगा। तो दूर वाला दिखाई देगा लेकिन निकट वाला दिखाई नहीं देगा। तो सवाल यही पूछा, निकट के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं बताइए? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं जी? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर आप कहा आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। याद रहेगा ना? देखिए एक में एक ट्रिक याद रखिएगा इसमें कि निकट को लिखने में कौन शब्द है और दूर को लिखने में, अवतल को लिखने में कौन शब्द है, मतलब कौन वर्ड है जी? इसमें कौन है जी? 3 गो। तो देखिए 3 के साथ 4 आता है और 2 के साथ 3 आता है। ये माइंड में सेट रखिएगा ना, तो थोड़ा गलतफहमी कम होगा। अब आगे देखिए, न्यूनतम दूरी, आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है। कैसे भी सवाल पूछ सकता है। कितना होता है विद्यार्थी? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है जी? और पूछेगा कि आंख का क्षमता कितना होता है, तो 25 चौका 100। कितना डायऑप्टर जी? 4 डायऑप्टर। आंख की क्षमता 4 डायऑप्टर। और तरंगदैर्घ्य को प्राय किसमें व्यक्त करते हैं जानते हैं? मीटर में। किसमें जी? मीटर में। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किसमें किया जाता है विद्यार्थी? मीटर में। सूचित किसमें किया जाता है? ध्यान दीजिए, लैम्डा से। किससे जी? लैम्डा से, ठीक है। और मात्रक क्या लेता है? तो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। क्या लेते हैं? नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है जी? पुतली का जो साइज है ना, उसका जो आकार है स्ट्रक्चर बदलने का, उसको कौन नियंत्रित करता है जी? आइरिस। क्यों? क्योंकि लाइट जब आती है ना, तो लाइट का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है जी? आइरिस। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। परितारिका है क्या जी? आइरिस। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है भाई साहब? आइरिस नियंत्रित करता है। अब आगे देखिए, जब आंख में लाइट प्रवेश करती है तो अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ से क्या था जी? अपवर्तन होता है। जब आंख में लाइट प्रवेश करेगी तो वहां पर जो अपवर्तन किससे होगा? कार्निया के बाहरी पृष्ठ से। क्या जी? कार्निया के बाहरी पृष्ठ से। अब एक सवाल बताइए, ऐश्वर्या राय क्या दान करने वाली हैं? आंख कहना सही है? कार्निया। मतलब दान की कौन सा भाग दिया था? आंख का कार्निया वाला भाग ही दिया जाता है। अब आगे देखिए, कार्निया जो है ध्यान दीजिए किस कैसा होता है? तो रंगीन होता है। कैसा था जी? रंगीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ना बीच में, वो क्या है? कार्निया है। अब जब ध्यान दीजिए, जब कण से लाइट गुजरेगा, सुनिए, जब कण से लाइट गुजरेगा तो कौन सी घटना घटेगी? प्रकीर्णन का। किसका भाई साहब? प्रकीर्णन का। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा भी आप 1-2 पॉइंट याद रखिएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी समय जो 2 मिनट का होता है, वो आपका जो है 2-2 मिनट 4 मिनट का होता है टोटल। वो किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, बोले इसमें कोई दिक्कत है? कौन से लाइट जाएगा तो उसे कौन से घटना घटेगा? प्रकीर्णन। कौन सा जी? प्रकीर्णन। कोई भी वायुमंडलीय कण से जब लाइट उस पर बारिएगा तो फैल जाएगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है ना, एस्क्रेटिंग ऐसे कहा जाता है। बोले कोई दिक्कत है जी किसी को? तो बस आज के लिए इतना ही।